वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को 11th क्लास के सेट्स का वीडियो अपलोड कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से गैप था, लेकिन मैं फिर कंटिन्यू हो रहा हूँ 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास का जो वीडियो अपलोड किया, उसमें जो एपिसोड लास्ट का एपिसोड था, उस एपिसोड में मैंने आप लोग को सेट्स के ऑपरेशंस या कह सकते हैं उसको अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जिसमें यूनियन होता है सेट्स का, इंटरसेक्शन होता है, कंप्लीमेंट सेट होता है, डिफरेंस सेट होता है, तो वो सब बताया था। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो आप उसको देख के कि किसी सेट्स का यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और कंप्लीमेंट किसी सेट का कैसे निकाला जाता है वो देख सकते हैं। और जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे मैं आप लोग को सेट्स के ऑपरेशंस का, यानी अलजेब्रा ऑफ सेट्स का कहिए या ऑपरेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों पर जो संक्रिया है या जो बीजगणित होता है समुच्चयों का, जो यूनियन इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, कंप्लीमेंट सेट है, वो सब का क्या प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को बारी बारी से समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 11th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पहले ऑपरेशंस का प्रॉपर्टीज समझना है, क्योंकि इसी पे आपको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस आपको उसी बेस पे क्या करना है, प्रूफ करना होगा। तो प्रॉपर्टीज समझा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए, पहला उसमें प्रॉपर्टीज होता है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का जो सम्मिलन है उस सम्मिलन का क्या क्या गुण होता है वो देखना है। तो सबसे पहला उसमें ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ए और बी का यूनियन और बी और ए का यूनियन दोनों क्या होता है, एक होता है। यानी अगर ए और बी दो सेट्स होगा तो सेट्स का यूनियन करेंगे तो ए और बी का यूनियन करे या बी और ए का करे, दोनों इक्वल होता। तो इस प्रॉपर्टीज का हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर हो या कि रियल नंबर्स में इस सम का जो होता है प्रॉपर्टीज में एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी या बी प्लस ए क्या होता है, इक्वल होता है। तो वहां पे प्लस था ऑपरेशन, यहाँ पे सेट्स में ऑपरेशन क्या यूनियन है। तो पहले ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो याद रखना आपको, क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज में वो इसमें यही करना होगा। जो ए और बी दो सेट गिवन होगा तो उसमें ए और बी का यूनियन निकालेंगे और बी और ए का यूनियन निकालेंगे, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अभी आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज समझना है, याद रखना है। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसका हम लोग LHS इक्वल टू RHS प्रूफ भी कर बताएंगे। तो चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी और सी का यूनियन करके ए के साथ यूनियन करे या ए और बी का यूनियन करके सी के साथ यूनियन करे, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यह प्रॉपर्टी जो है यूनियन का सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। लेकिन इस प्रॉपर्टीज का नेमिंग जो करेंगे वह नेमिंग होगा, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं, क्योंकि पढ़े हैं ये सम में जो अलजेब्रा का होता है, रियल नंबर्स का जो सम का होगा उसका प्रॉपर्टीज होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कहलाता है एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, या नेचुरल नंबर की केस में भी ऐसा आता है। लेकिन यहाँ तो ऑपरेशन यूनियन ही है ना, तो ये यूनियन का हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये यूनियन का कहलाएगा, सेम केस आ रहा, सिर्फ प्लस के प्लेस पे यूनियन आ गया, इसलिए इसको हम लोग यूनियन का क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इसका नेमिंग कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो हो गया सेकेंड। अब थर्ड में चलते हैं, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो यहाँ है कि कोई भी सेट्स का इटसेल्फ के साथ यूनियन, यानी कोई भी सेट है अपने आप के साथ उसका अगर यूनियन निकालेंगे तो खुद वही सेट होगा। पिछले लेक्चर का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको यूनियन भी समझ में आ जाएगा। तो होता क्या, एक सेट में कोई एलिमेंट्स है उसका उसी के साथ अगर यूनियन करेंगे तो ए का ऑल एलिमेंट्स लिख देंगे, तो ऑल रेडी एलिमेंट्स सब लिखा ही गया है,
तो दूसरा ए का कोई एलिमेंट्स लिखना ही नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम ही सेट है, इसलिए ए यूनियन ए का वैल्यू क्या होगा, ए होगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी वर्ग सम नियम हिंदी में होता है, इसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम, इसको कहते हैं क्रम विनिमय, क्रम का अंतर, क्रम अंतर हो रहा ना, ए बी है, यहाँ बी ए है, तो वही क्रम विनिमय। और साहचर्य हुआ मतलब पहले बी जो है सी के साथ यूनियन करके ए के साथ करा था, इसमें बी जो है ए के साथ करके यूनियन उसके बाद सी के साथ करता है, इसको साहचर्य कहते हैं हिंदी में। इसको आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग वर्ग सम गुण कहते हैं। ये हुआ कि कोई भी सेट का उसी सेट के साथ अगर यूनियन करें तो वह उसी सेट के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई, फाई यूनियन ए इक्वल टू ए। फाई तो समझ ही रहे होंगे, सेट ऑफ टाइप ऑफ सेट्स में बताए हुए हैं। फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का अगर यूनियन करे, यानी उसका अगर सम्मिलन निकाले किसी भी सेट का रिक्त समुच्चय के साथ, तो वह सेट वही होगा जो सेट का हम लोग यूनियन निकाल रहे हैं। यानी एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन वही सेट होता है, यानी सेट इटसेल्फ के इक्वल होगा। तो ये हो गया। अब ये हम लोग जानते हैं इसके एक इक्वल कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे। तो यहाँ तो पहले ये समझना है कि फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब होगा तत्समक गुण, यानी फाई जो होगा एम्प्टी सेट उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी सेट कहते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देना है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हुआ वेयर फाई इक्वल टू क्या हुआ, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वह आइडेंटिटी सेट भी होता है। किसके लिए, यूनियन के लिए। यूनियन का ये आइडेंटिटी सेट होगा। यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं आइडेंटिटी सेट ऑफ यूनियन। आइडेंटिटी सेट ऑफ यूनियन मतलब यूनियन का सम्मिलन का वो तत्समक समुच्चय होता है। कौन सा, फाई होता है। तो चलिए ये देख लिया डी। अब चलिए ई में ए यूनियन एक्स, एक्स यूनियन ए इक्वल टू एक्स। एक्स के बारे में है वेयर एक्स इज यूनिवर्सल सेट का हिंदी बता चुके हैं। सावित्रिक समुच्चय भी कहते हैं, समष्टीय समुच्चय भी कहते हैं। तो यहाँ है कि ये जैसे ही समष्टीय समुच्चय है तो ए तो ऑलरेडी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये हो जाएगा और एंड कर सकते हैं हम लोग ए सबसेट क्या लिखेंगे, एक्स। और जैसे ही सबसेट है तो उस केस में समझिए ए का तो ऑलरेडी सब एलिमेंट एक्स में होगा ही, और हमको एक्स का ए का यूनियन करेंगे। ए का अगर यूनियन के रूल्स बताए हैं कि पहले ए का ऑल एलिमेंट्स लिख देंगे, उसके बाद एक्स का एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ए का जो ऑलरेडी एलिमेंट्स लिखा गया उसके बाद ऑल एलिमेंट्स को तो लिखना ही पड़ेगा यूनियन में। तो फिर वह किसके इक्वल होगा, एक्स के ही इक्वल होगा, क्योंकि ए सबसेट क्या है, एक्स है। तो ए यूनियन एक्स, एक्स यूनियन ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कहते हैं, जहाँ एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कहेंगे, समष्टीय गुण कहेंगे। किसके लिए, यूनियन के लिए। तो हम लोग चलिए यूनियन का ये 5 प्रॉपर्टीज देखे, पांचों का नेमिंग देखे। इसको याद रखना, अगर इस टाइप का हम कहीं भी यूज करना हो प्रॉपर्टीज का, उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इस टाइप के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, साहचर्य गुण कहेंगे, इसको क्रम विनिमय गुण कहते हैं हिंदी में। ए यूनियन ए आता है उसको आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, वर्ग सम गुण हो गया। और अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग ये सिर्फ याद रखना है कि एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन इटसेल्फ सेट, यानी वही सेट के क्या होता है, खुद सेट अपने आप के इक्वल हो जाएगा। तो वह हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तत्समक गुण हो गया ये, उसमें ये फाई जो होता है वो हाई से हम लोग जानते हैं कि फाई का टाइप ऑफ सेट्स में बताएं एम्प्टी सेट होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूनियन का आइडेंटिटी सेट कहेंगे। यानी यूनियन के लिए तत्समक समुच्चय क्या होता है, एम्प्टी सेट फाई होता है, ये याद रखना। अब ए यूनियन एक्स, एक्स यूनियन ए इक्वल टू एक्स हो गया। एक्स के बारे में जानना, यूनिवर्सल सेट है, और ए सबसेट जैसे ही एक्स का, यानी किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर हम लोग यूनियन निकालेंगे तो वह यूनिवर्सल सेट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ये प्रॉपर्टीज हो गया यूनिवर्सल सेट। तो ये था आपको यूनियन सेट्स का
क्या प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए इसमें से दो प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कहीं भी ये सबसेट एक्स दिया आप समझ गए एक्स, यदि आपको कहीं भी अगर ऐसा मिलेगा कि ए सबसेट बी है और तब पूछेगा देन ए यूनियन बी इक्वल टू, तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि जो इसमें ये देखना है, जैसे ये प्रॉपर्टी से हम लोग देख रहे हैं इन्वर्सल सेट है और सबसेट है, तो हम लोग एक्स लिखे, यहाँ एक इसका सबसेट है बी का सबसेट भी समझ रहे हैं। सबसेट टाइप ऑफ सेट्स बोले 11th का जो पिछला लेक्चर होगा उसमें आप लेक्चर में खोजिएगा, जहाँ पे टाइप ऑफ सेट्स होगा उसमें आपको कहीं न कहीं सबसेट का मिलेगा। आप उस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे जितना भी अपलोड 11th क्लास का वीडियो उसमें कहीं न कहीं आपको टाइप ऑफ सेट्स का वीडियो अपलोड होगा, उसको आप देख लीजिएगा, सबसेट समझ जाइएगा। सबसेट क्या है, ए सबसेट बी, ए का ऑल एलिमेंट्स बी में है। जैसे ही हम ए का ऑल एलिमेंट्स बी में यूनियन निकालेंगे तो ए का तो ऑल एलिमेंट्स लिखा ही जाएगा, जो रेस्ट बी का लिखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, बी का ही एलिमेंट्स आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमको सबसेट था तो एक्स आ गया, यहाँ भी सबसेट है तो इसको याद रखना है, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो ये भी एक आप प्रॉपर्टीज के रूप में याद कर सकते हैं, या ये याद रखिएगा कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा यदि ए सबसेट बी है देन ए यूनियन बी, जैसे ही सबसेट कहेगा तो ये समझ आइए कि ये सेट छोटा होगा, ये क्या होगा, बड़ा सेट होगा, क्योंकि ए का ऑल एलिमेंट्स बी में होगा, बी में ज्यादा भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से जब यूनियन पूछेगा सबसेट के केस में तो दोनों में जो बड़ा सेट होता है वो आंसर होगा, बी बड़ा सेट है इसलिए बी आंसर देंगे। ये ट्रिक याद रखिएगा कि सबसेट में अगर ए बी का सबसेट है, ए छोटा सेट होता है और बी बड़ा होता है, तो यूनियन जब पूछेगा दोनों का तो बड़ा सेट आंसर होगा बी। अब आगे हम इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज बताएंगे तो उसमें बताएंगे, जब वो छोटा सेट है ये इंटरसेक्शन पूछेगा तो उसमें छोटा सेट उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सेकेंड हो गया। पहले यूनियन का देखे, अब इंटरसेक्शन का देख रहे हैं। इंटरसेक्शन में जानते हैं किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन के लिए हम लोग दोनों का कॉमन एलिमेंट जो होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ये दोनों इक्वल है, यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वह बी और ए में भी तो ऑलरेडी वही एलिमेंट्स होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, बी इंटरसेक्शन से। यहाँ भी देखिए ऑर्डर क्रम जो है वो चेंज हो रहा है, क्रम से दोनों चेंज होकर इक्वल है, इसलिए यह प्रॉपर्टीज का नाम भी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड देख रहे हैं, इसमें भी पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करके ए के साथ इंटरसेक्शन करें या ए और बी का इंटरसेक्शन करके सी के साथ इंटरसेक्शन करें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ बी जो है वह पहले सी के साथ करके ए के साथ करता है, यहाँ बी जो है पहले ए के साथ इंटरसेक्शन होके तब सी के साथ हो रहा। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव दर्शाता है, यानी वो साहचर्य है बी जो ए के साथ भी रिलेशन रखता है, बी के साथ भी रखता है, लेकिन कहीं भी उसका डिफरेंस वैल्यू नहीं आता है, इसलिए ये इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुण कहते हैं। लेकिन ये किसका हो गया, ये साहचर्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन का हुआ। ये जो पहले पढ़े थे वो यूनियन का था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। थर्ड में है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यानी किसी भी सेट का इटसेल्फ के साथ अगर इंटरसेक्शन करे तो वह ए के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स देखना है, जो ए है वही सेट ए ये है, तो दोनों में तो वही एलिमेंट जो ए में है, दोनों तो ऑलरेडी दोनों इक्वल सेट्स है, तो उसका कॉमन एलिमेंट्स भी तो वही सेट के एलिमेंट्स होंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता। तो यहाँ भी हम इसको आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी वर्गसम गुण कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी हो गया ये वर्गसम गुण। अब इसका आता है डी नंबर, ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव, यानी किसी भी सेट का फाइव के साथ इंटरसेक्शन करे तो हमको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिले, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट्स है नहीं, ए में बहुत सारा एलिमेंट्स हो लेकिन ए फाइव में तो कोई एलिमेंट्स नहीं, कॉमन मिलाएंगे दोनों में क्या होगा, रिक्त बच जाएगा, कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, इसलिए किसी भी सेट्स का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एम्प्टी प्रॉपर्टी, क्योंकि रिजल्ट में एम्प्टी सेट आ रहा इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी प्रॉपर्टी। ये एम्प्टी प्रॉपर्टीज हो गया।
और यहाँ पे फाई जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट कहते हैं। वेर क्या हो गया, फाई इक्वल टू इम्प्टी सेट। चलिए ई नंबर देखते हैं। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, जहां एक्स का यूनिवर्सल सेट। अब है क्या यहाँ पे कि x जब यूनिवर्सल सेट है तो किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का जो इंटरसेक्शन होगा तो वह उसी सेट के इक्वल होता है। क्या यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि a तो सबसेट है ना, जब ये यूनिवर्सल सेट है तो a तो सबसेट होगा x का, और जब सबसेट होगा x का तो वह किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। तो आइडेंटिटी का नियम होता है कि किसी भी सेट का एक ऐसा सेट के साथ इंटरसेक्शन करे, क्योंकि इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वो अगर उसी सेट के इक्वल हो जाएगा, यानी वो इटसेल्फ के इक्वल हो जा रहा तो वह उस सेट का क्या कहलाता है, आइडेंटिटी सेट कहलाएगा। तो यहाँ तो x यूनिवर्सल सेट है, लेकिन a के साथ x का इंटरसेक्शन a के इक्वल है। अगर यहाँ पे अगर कोई सेट b कर दे और b के साथ x का इंटरसेक्शन होगा तो वह b सेट हो जाएगा, यानी c के साथ करेंगे x का इंटरसेक्शन c होगा। x यूनिवर्सल सेट है तो a b c तीनों सबसेट x का है, तो यहाँ पे ये x जो होता है वह x को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी सेट कहेंगे। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, लेकिन ये x जो है वह यूनिवर्सल सेट होगा। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए जैसे यूनियन वाले में क्या था, इम्प्टी सेट जो था यूनियन का आइडेंटिटी था, यहाँ यूनिवर्सल सेट जो है वह इंटरसेक्शन का क्या होगा, आइडेंटिटी सेट होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं x को, x इक्वल टू आइडेंटिटी सेट ऑफ इंटरसेक्शन। x जो होगा वो आइडेंटिटी का क्या होगा, ये इंटरसेक्शन का क्या होगा, आइडेंटिटी सेट होगा। तो यहाँ पे हमको दोनों प्रॉपर्टीज में देखिए, एक में फाई था आइडेंटिटी सेट, एक में x हो गया यूनिवर्सल सेट होगा आइडेंटिटी सेट, यानी यूनियन में इम्प्टी सेट होता है आइडेंटिटी सेट, और इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल सेट होता है उसका आइडेंटिटी सेट। तो चलिए ये था इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी। और अब एक इसी में अब एक और ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, यदि a सबसेट b होगा और वो पूछेगा देन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a सबसेट b, यानी a का सभी एलिमेंट्स किसमें है, b में, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू व्हाट, यानी a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ये देखना a का ऑल एलिमेंट्स b में है, तो a का जब ये ऑल एलिमेंट्स b में है तो b में जो एलिमेंट्स a का वो कॉमन एलिमेंट्स सेट a के ही इक्वल होगा, तो a इंटरसेक्शन b का वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे, a के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है कि यदि a सबसेट b होगा और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में जो छोटा सेट होगा वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। और अभी इसी को हम लोग यूनियन में अगर देखेंगे, ये हो गया फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर यूनियन में देखेंगे a यूनियन b, वो बताए थे किसके इक्वल, इसलिए पिछले प्रॉपर्टीज में पहला नंबर प्रॉपर्टीज में बताए थे वह b के इक्वल होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि a सबसेट b होता है, यानी कोई भी दो सेट में अगर एक पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा तो दोनों का यूनियन जब करेंगे तो दोनों में जो बड़ा सेट होगा वह उसका आंसर होगा, और इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में जो छोटा सेट होगा वह उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो a सबसेट b में a इंटरसेक्शन b a के इक्वल और a यूनियन b के इक्वल, क्योंकि a छोटा होगा, क्योंकि a सबसेट b है, a का सभी एलिमेंट b में ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए इंटरसेक्शन में छोटा सेट a हो जाएगा और यूनियन में बड़ा सेट क्या होगा, b आंसर होगा। इसको याद रखिएगा। तो ये था आपको सेकेंड प्रॉपर्टी। चलिए थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों के अंतर का गुण क्या होगा। तो उसमें पहला गुण है यदि a माइनस बी हो वो सबसेट होता है किसका, a का, यानी a माइनस बी हम लोग डिफरेंस सेट जान रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पढ़े हैं, उसमें a माइनस बी का मीनिंग होता है a का एलिमेंट जो b में नहीं है तो वह a का ही एलिमेंट्स होगा, सभी एलिमेंट्स हो भी सकता है नहीं भी होगा, इसलिए a माइनस बी ऑलरेडी क्या होता है, a का सबसेट होता है। ये ध्यान रखना है कि a माइनस बी किसका सबसेट होगा, a का, और वही b माइनस a किसका सबसेट होगा, b का, और ये दोनों का सबसेट का जो होगा a माइनस बी या b माइनस a दोनों का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे वह एक हमेशा एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ये ध्यान रखना
कि a माइनस बी और b माइनस ए अगर कोई दो सेट्स है, दोनों सेट्स में a माइनस बी या b माइनस ए का जो इंटरसेक्शन होगा वह एम्प्टी सेट। तो चलिए देखिए इसका एक और फोर्थ जो है वो प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन उसको हम लोग समझना है कि एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का सिंबल होता है और वो कभी कभी किसी किसी बुक में देखिएगा निकालने के लिए पूछता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हुआ? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा? तो उसके लिए है यदि दो सेट्स ए और बी है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका जो सिंबल होगा वह ए, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? बी। इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, डेल्टा सिंबल से। तो ये क्या होगा, अगर कहीं भी ऐसा पूछेगा इसका मीनिंग होगा कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है, तो उसमें क्या करना है? ए और बी का यूनियन और बी ए माइनस बी का डिफरेंस, बी माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो दोनों का क्या करना है? यूनियन करना है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों डिफरेंस का जो यूनियन सेट होगा उसी को ए और बी का क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस सेट कहते हैं। तो ये था डिफरेंस सेट्स का प्रॉपर्टी। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट सेट का प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों के पूरक का जो गुण होगा उस गुण में देखते हैं। सबसे पहले फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ एक्स को हम लोग क्या माने हैं? यूनिवर्सल सेट। यानी कोई भी एम्प्टी सेट है उसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट्स है नहीं। अगर इसको हम लोग डिफरेंस करें, जो रूल होता है एक कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है? एक्स माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में ए का डिफरेंस, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट में फाई करेंगे तो फाई में कोई एलिमेंट्स तो होगा नहीं, तो वो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। तो कहीं भी फाई कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो वह यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो वह फाई के इक्वल होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस करेंगे, ऑलरेडी ऑल एलिमेंट्स मिलेगा ही, तो वह एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का ये निकालने का यही तरीका है कॉम्प्लीमेंट। अब है एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर पुनः उसका कॉम्प्लीमेंट यानी डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट निकाले किसी सेट्स का तो वो ऑलरेडी अपने सेट के इक्वल हो जाएगा। यानी एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है, ये याद रखना। अब एक कंडीशन है, आपको ये अपोजिट भी कर देगा तो यहाँ केस चेंज हो जाएगा। ए सबसेट बी, ये मानना है कि दो सेट्स है जिसमें पहला सेट दूसरे का क्या है? सबसेट है। तो पहले और दूसरे के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जानते हैं, अभी बताए थे, ये सबसेट बी के केस में यूनियन क्या होगा? बी के इक्वल होगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ये। और अगर इसी दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, छोटा सेट ए होता तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ए के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। और दोनों का जब डिफरेंस करते हैं इस स्थिति में ए माइनस बी तो वह एम्प्टी सेट होता है, वह फाई के क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टीज के रूप में याद रखना है कि इफ ए सबसेट बी होगा तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, और ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट के इक्वल होगा। तो ये था कॉम्प्लीमेंट सेट का प्रॉपर्टी। अब इस चार प्रॉपर्टीज के अलावे भी दो प्रॉपर्टीज ऐसा है जो कंबाइंड है, जिसमें यूनियन लिखते हैं, उसको दो अलग अलग नामों से हम लोग लिखेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन गुण। ये बंटन गुण के लिए हमको मुख्यतः 3 सेट्स होना चाहिए जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का रूल्स काम कर रहा है। तो उसमें क्या है, यदि ए बी और सी 3 सेट्स होगा तो बी और सी का इंटरसेक्शन करके ए के साथ यूनियन करे, यानी बी और सी दो सेट्स है जिसका इंटरसेक्शन कर लें, उसके बाद अगर ए के साथ उसका यूनियन करे, वह किसके इक्वल होगा? तो वो यदि अलग अलग ए और बी का यूनियन निकाल लें और ए और सी दोनों का यूनियन निकाल लें और वो दोनों का इंटरसेक्शन कर दे तो उसी के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ए जो है ना, वह ए सेट जो है वो बी और सी दोनों के साथ अलग अलग यूनियन करके तब दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा वह इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे? इंटरसेक्शन पे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है इसका हम लोग नेमिंग जो करेंगे वह लिखेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन, यानी
सम्मिलन जो है वह सर्वनिष्ठ पर क्या हो रहा, वितरित हो रहा। ये सेकेंड में यही अपोजिट सिंबल हो जाएगा कि बी और सी के यूनियन का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो अलग अलग ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल के दोनों का जो यूनियन होगा उसी के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ पे क्या था, बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ ए का अगर इंटरसेक्शन कर रहे, यूनियन कर रहे थे तो पहले ए और बी का यूनियन और ए और सी, ए के साथ बी और ए के साथ सी, दोनों का यूनियन अलग अलग निकाल लिए, तब दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वह इसके इक्वल होगा। इसमें उल्टा हो गया कि बी और सी का यूनियन के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के बाद दोनों का जो यूनियन होगा उसके ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इसको हम लोग, वहां पे हम यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था इंटरसेक्शन पर, यहाँ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा यूनियन पे। तो सेकेंड वाले को हम लोग लिख देंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन, यानी इंटरसेक्शन जो है सर्वनिष्ठ जो है वह सम्मिलन पे क्या हो रहा, वितरित हो रहा। तो ये एक प्रॉपर्टीज है, इसको भी हम लोग प्रूफ करने के लिए LHS इक्वल टू RHS बनाने के लिए क्वेश्चंस में रहेंगे। ये दिया हुआ सेट्स का एग्जांपल ABC और हमको जांचना होगा ये LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। यही हमको क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में रहेंगे। तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब चलिए सिक्स प्रॉपर्टीज देखते हैं। छठा है डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन का नियम। ये क्या है, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे इसका प्रॉपर्टीज का नाम ही रखा गया, डी मॉर्गन्स गुण या डी मॉर्गन्स लॉ भी कह सकते हैं, डी मॉर्गन का नियम भी कहते हैं, गुण भी कहते हैं। उसमें पहला आता है, उसमें क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन के साथ कंप्लीमेंट सेट का होता है, यानी ए और बी के यूनियन का जो हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे वो अलग अलग दोनों के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के क्या होता है, इक्वल होगा। यानी अगर ए और बी के यूनियन का कंप्लीमेंट सेट निकाले तो दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होगा उसी के क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट होगा। यूनियन है तो यहाँ अलग अलग कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। और बी नंबर में है, यदि वह इंटरसेक्शन है तब उसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वह अलग अलग कंप्लीमेंट के यूनियन के इक्वल हो जाएगा। यानी ए और बी के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट ए और बी के दोनों के कंप्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। तो ये था डी मॉर्गन का प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। ये दोनों ही 5 और 6 दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको क्वेश्चंस और भी ज्यादा प्रूफ करने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा देता, प्रॉपर्टीज ही लिख देगा, इसका वैल्यू उसमें ऑप्शन में आपको ये जो ऑप्शन सही होगा उसके अलावा भी और ऑप्शन रहेगा तो उसमें टिक करना है कौन सा रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था प्रॉपर्टी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको जांचने के लिए दिया रहेगा LHS और RHS इक्वल है या नहीं, उसमें भी इस प्रॉपर्टीज का यूज होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो क्लास हम लेके आएंगे 11th क्लास के लिए सेट्स से रिलेटेड, वो होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, उस वेन डायग्राम में भी इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, किसका, सेट्स के ऑपरेशंस का। तो वो जो ऑपरेशंस का वेन डायग्राम होगा तो वो है क्या, वेन डायग्राम किसको कहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में वही हम आपको बताएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।